जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम एलसीएम और एचसीएफ में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, एल्जेब्रिक जो फॉर्मूले होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आप देख लीजिए कि अगर क्वेश्चन होगा एक्स वाई इसका एचसीएफ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका एलसीएम है, एक आपको व्यंजक दिया होगा, दूसरा क्या है, दूसरा कुछ आपको एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसा एक नंबर दिया होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर दिया होगा, दूसरा इनका एलसीएम पूछ लेगा, या फिर ऐसे ही जो है इनका आपको क्या पूछेगा, एचसीएफ पूछने वाला है। तो आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो काफी टफ होंगे। स्टार्ट करेंगे काफी इजी क्वेश्चन से, ताकि थोड़ा सा क्या है कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता जाए और इसके बाद हम उसको समझ सके। फिर बाद में धीरे धीरे जो है टफ करते जाएंगे तो इजीली समझ में आएगा। ओके, और तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए, पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करें फिर टफ क्वेश्चन की तरफ जाए। बहुत ही छोटा और हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी जो है इसके एचसीएफ, ए और बी दो नंबर हैं और इसके एचसीएफ के बारे में बोल रहा है कि इसका एचसीएफ 12 है। यहां पर बोल रहा है कि ए और बी जो है ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसका मतलब नंबर्स पॉजिटिव हैं, 0 से बड़े होंगे। और ये बोलना चाह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन 12, यानी ए बी से बड़ा है और बी 12 से बड़ा है, यानी कि ये जो नंबर है इनसे बड़े हैं ये दोनों के दोनों नंबर। अब ये बोल रहा है कि ए और बी के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे, कम से कम जो है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो चलो मान लेते हैं, यहां पे मैं लिख लेता हूं ए और बी की वैल्यू जैसा कि इन्होंने दिया हुआ है वैसे ही, ए की वैल्यू पहली वाली, बी की वैल्यू दूसरी वाली। ए की वैल्यू मैंने मान ली, और देखो ऑप्शन से ही क्लियर होगा ये, और कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर होते हैं। ए की वैल्यू 12 और बी की 24। पहले तो बताऊं क्या ये जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहां पर जो इन्होंने बोला ए इज ग्रेटर देन बी, क्या 24 से 12 बड़ा है? नहीं है ना, तो ये आंसर नहीं होगा, पहले ही काट दो। ठीक है, आगे बढ़ना ही नहीं है। ओके, इसके बाद 24 और फिर 12 यहां पर दिया हुआ है, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है जो इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि ए इज ग्रेटर देन बी? बिल्कुल, 24 जो है यानी ए जो है ये बी से बड़ा है, बिल्कुल सही है। और बी इज ग्रेटर देन 12, और 12 जो है ये बी जो है ये क्या 12 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, 12 और 12 तो दोनों बराबर है। तो ये वाला भी क्या नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं मैं अब। ओके, अब यहां पर तीसरा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? तीसरा ऑप्शन कह रहा है, इसको बोल रहा है ये 24, इसको बोल रहा है ये 36। अब देखो क्या ए ये 36 से बड़ा है क्या? नहीं है ना, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा। तीसरा दिया है कि ए कितनी वैल्यू है, ए की 36 वैल्यू है और बी की 24 वैल्यू है। और देख लेते हैं अब, ए इज ग्रेटर देन बी, बिल्कुल सही, 36 जो है 24 से बड़ा होता है, और बी इज ग्रेटर देन 12, ये भी सही है। ठीक है, तो 36 12 और 36 24 और 12 ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन दिया हुआ है। एक काम करते हैं, 36 और 24 का एचसीएफ निकाल लो। अगर इनका एचसीएफ 12 आ रहा होगा तो डी इसका ऑप्शन है, अदरवाइज ई इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए मैंने लिखा यहां पर 36 को मैं 24 से डिवाइड कर रहा हूं, 24 1 जा 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 और 12 दूनी 24, पूरी तरह से डिवाइड हो गया ये नंबर, यानी 12, 36 और 24 का क्या है, एचसीएफ है। सो फाइनली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ए की जो वैल्यू होगी 36 होगी और वहीं बी की जो वैल्यू होगी 24 होगी, और इनमें से बोला है ना, इनमें से बोला है, इसलिए इसका आंसर यही है। ऐसा जरूरी नहीं कि यही हो सकता है, इसके अलावा भी कोई नंबर हो सकते हैं, ढूंढने पे सब कुछ मिल जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। यहां पर दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक का एचसीएफ दिया हुआ है, दो नंबर्स हैं, मान लेते हैं ये दो नंबर है, डैश हमें पता नहीं कौन से हैं, लेकिन हाँ इसका एचसीएफ कितना है, x इंटू वाई है, और इसका जो एलसीएम इन्होंने दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यहां पर बोल रहा है एक नंबर जो है ना इसका एक्स वाई स्क्वायर है, तो बताइए दूसरा नंबर क्या है? हमें भी पता है भाई फॉर्मूला कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय जो सेकेंड नंबर होता है वो इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ओके, जिसे ये पता है काम बन गया, जिसे नहीं पता है ना तो वो तो भाई फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर तो गया। वैसे फिलहाल अभी याद कर लो आप, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। अब पहला जो नंबर था वो क्या दिया इन्होंने, ये दे दिया एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, सेकंड नंबर हमें पता नहीं, तो मैं यहाँ पे सेकंड नंबर के लिए मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, सेकंड नंबर ही लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू एचसीएफ की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स वाई दिए हुए, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम की वैल्यू दी है इन्होंने एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। सेकेंड नंबर की वैल्यू निकालनी तो निकाल लेते हैं, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन में
ये जो मल्टीप्लाई में चल रहा था ना इक्वल टू के, दूसरी तरफ ले जाओ, ये डिवाइड में चला जाएगा। एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो सेकंड नंबर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये एक्स स्क्वायर यहां बचा हुआ था और ये वाई बचा हुआ था। भाई यही है इसका करेक्ट आंसर, एक्स स्क्वायर वाई, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। भाई वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, बेसिक क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, लाइक कर दो। ठीक है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता कि कहां से तैयारी करनी है, जिनके पास किताबें नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है, मैथ्स उनको पहाड़ जैसी लगती है, समझ में कुछ भी नहीं आता है, तो ये जो चैनल है इन सभी चीजों का सलूशन है। ना बुक की जरूरत है आपको, ना किसी भी तरीके से आपको यहां वहां देखने की जरूरत है, समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, यहां पर बस जुड़ जाओ और आगे तक चलते रहो। आपको बता दूं कि एक ऐसा चैप्टर नहीं होगा, एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो आपकी सॉल्व नहीं कराऊंगा, हर तरीके से हर चीज जो है आपको सॉल्व करा दूंगा, कोई चीज नहीं बचने वाली है। पहाड़ जैसा ही लगता है ना मैथ्स, ये सब चीजें आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाएगा, फॉर्मूलेज वगैरह सारे के सारे बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी जो है बीच बीच में बताता रहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का एलसीएम जानना है। ठीक है, एलसीएम हमें भी पता है एलसीएम क्या होता है, तो सबसे छोटा नंबर जो क्या कर सके, ये दोनों मिलकर उसको डिवाइड कर सकें। ओके, एक काम करते हैं, ये एक्स क्यूब को मैं सबसे पहले ले लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पहले तो इनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लो। इनको छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, x इसमें कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बचने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको और तोड़ लेते हैं, इसको और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, इससे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x स्क्वायर बनाएगा। और फाइनली माइनस एक्स को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि जो भी दो नंबर हो उनका मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 2x स्क्वायर हो जाए और प्लस माइनस करें तो माइनस का x बचे। तो यहां पे एक नंबर तो मेरे समझ में आ रहा है, यहां पर अगर मैं माइनस का 2x कर लेता हूं और प्लस का x कर लूं तो माइनस का 2x और x से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के 2x से अगर प्लस x करता हूं तो माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस करूंगा तो माइनस का x आएगा। बिल्कुल सही है, तो यहां पर ये अप्लाई हो जाएगा। x इन दोनों में से x को कॉमन ले लेता हूं, x को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, बचेगा x माइनस 2 प्लस यहां से 1 को कॉमन ले लेता हूं, x माइनस 2 ही बचने वाला है। ओके, इसके बाद x तो हो ही गया, मल्टीप्लाई बाय x। अब ये जो x माइनस 2 है इसमें से इसको कॉमन कर लेते हैं। यार थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक कर दी मैंने, यहां पे मैं ये x प्लस 1 बचेगा, x माइनस 2 को कॉमन ले रहा हूं तो x माइनस 2 को जहां मैंने कॉमन लिया अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि ये वाला जो तरीका है ये जो है ये नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, कोई बात नहीं, श्रीधराचार्य का जो नियम है उससे भी करा दूंगा, बाकी जैसे करते हैं इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल देखते चलो, मैं मानता हूं कि एक बार में चीजें क्लियर नहीं होती, धीरे धीरे क्लियर होंगी। फाइनली अगर मैं इस पूरे नंबर को लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया x माइनस 2 और x प्लस 1। अच्छा, ये यहां पर एक x और बचा हुआ था जो बाहर चल रहा था, ये x प्लस 1 हो जाएगा यहां पर, समझ में आ रहा है ना। ओके ना, बाकी यहां क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से मैं क्या निकाल लूं, इसमें से मैं x को कॉमन निकाल लेता हूं, x को कॉमन निकाल लूं या x स्क्वायर कॉमन निकाल लूं, x स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो x प्लस 1 बचने वाला है। हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है x स्क्वायर x प्लस 1 और एक है x माइनस 2 और x प्लस 1। बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। हमें भी पता है कि जो भी मल्टीप्लाई में जितने नंबर होते हैं सारे के सारे आते हैं। सबसे पहले तो ये देखो x स्क्वायर और इसमें x दिया है तो सबसे पहले तो हमें x स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा एलसीएम के लिए, तो ये लिख लिया मैंने x स्क्वायर बस। इसके बाद x प्लस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, बिल्कुल है, तो मैंने लिखा x प्लस 1। इसके बाद x माइनस 2, तो ये हो गया x माइनस 2, यही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। देख लो यहाँ पे कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि इसको पूरा खोलना पड़ेगा। चलो इसको खोल लेते हैं। यहां पर दिया है एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई किस में करना है, x माइनस 2 में करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब का किससे, x में, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 4। इसके बाद माइनस का 2 टू दी पावर ये 2, x की पावर 3। इसके बाद ये इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस x की
क्यूब हो जाएगी प्लस, यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब है और प्लस x क्यूब है, माइनस प्लस माइनस होता है, 2x में से एक x बचा गया तो बचेगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। देखो यहां पर कहा दिया है, ऑप्शन सी दिया हुआ है, x टू दी पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, यही इसका करेक्ट आंसर है, यानी यही एलसीएम होगा इन दोनों नंबर्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर x क्यूब प्लस 8, ओके। दूसरा नंबर दिया हुआ है यहां पर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और तीसरा नंबर दिया हुआ है यहां पर इन्होंने 2 नहीं है, ये सिर्फ x क्यूब है। तीसरा नंबर क्या है, ये रहा तीसरा नंबर, ये दिया हुआ है इन्होंने x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। अब ये बोल रहा है इनका HCF निकालिए। HCF कैसे निकाले, इनमें कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा, कॉमन नहीं दिख रहा ना, इनको छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर लो, तोड़ दो। कैसे तोड़ने वाले हैं, देखो सबसे पहले तो मैं यहां पर x क्यूब लिखा हुआ है प्लस इस 8 को मैं लिख लेता हूं 2 की पावर 3 लिख लेता हूं। हमें भी पता है कि 2 का क्यूब जो होता है वो 8 के बराबर होता है। ओवरऑल मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको इसमें मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूं a क्यूब प्लस b क्यूब का। जैसे यहां पे लिखा हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब का, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहां पर x जो है ये a हो जाएगा और जो 2 है वो b हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 2, इसके बाद a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 जो कि b है, b का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 4 और माइनस ab यानी 2x हो जाएगा। भाई जिसे समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में जाके अभी बता दीजिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। बस मैंने एक ही चीज की है यहां पर कि यहां पर x क्यूब और जो प्लस b क्यूब था, यहां पे मैंने a को क्या मान लिया है, x मान लिया, और b को मैंने 2 मान लिया, उसी की बेसिस पे मैंने इसको पुट कर दिया, मेरे सामने ये नंबर आ गया। तो यहां पर मैं x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x को और तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये और टूट पाएगा? नहीं भाई, ये और नहीं टूट पाएगा। सोच रहा था मैं कि इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकूं, नहीं ये और नहीं टूट रहा, ये x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x ही रह जाएगा। बाकी यहां दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको और हम छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। एक काम करते हैं, ये 6 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और हमें तोड़ना है तो इसको हम तोड़ सकते हैं, तो ये जाएगा प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5। देखो यहाँ पे 3x और 2x को प्लस करो तो 5x हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6x स्क्वायर हो गया, ठीक है ओके। तो इसको अब हम क्या कर लें, कॉमन निकाल लें, x को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 बचेगा। यहां पे कॉमन निकाल रहा हूं मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो x प्लस 3 बचेगा। ओवरऑल यहां पर x प्लस 3 को और कॉमन निकाल लो, x प्लस 3 को कॉमन निकाला दोनों में तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बच जाएगा। तो ये रहा हमारा इसको तोड़ने के बाद आंसर, कि इस तरीके से इसको हम x प्लस 3 और x प्लस 2 लिख सकते हैं। इसको तोड़ा हमने x क्यूब प्लस 8 को, तो x स्क्वायर प्लस इतना आ रहा है, यहां पर ये आ रहा है, और इसको भी तोड़ के देख लेते हैं कि इसको तोड़ने पर क्या आ रहा है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर लिखा है ना, इसी में से एक काम करें, x स्क्वायर को कॉमन निकाल लें। x स्क्वायर को कॉमन निकाला तो क्या बचा, x प्लस 2 बच जाएगा। यहां पे 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां पर बचेगा 4, कॉमन निकाला तो बचा x और 2, ठीक है। तो यहां पर x स्क्वायर प्लस 4 बच जाएगा। जब x प्लस 2 को मैं कॉमन लूंगा तो यहां पे मैंने लिया x प्लस 2, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 4। और देखो यहां पर इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। देखो HCF का मतलब क्या है, जो सबके मल्टीपल में हो। तो सबके मल्टीपल में कौन कौन सा नंबर है, पहला नंबर तो ये x प्लस 2 था, दूसरे वाले में भी x प्लस 2 है, और इसमें भी x प्लस 2 दिया हुआ है। तो इन सब का जो HCF होगा वो क्या होगा, x प्लस 2 होगा। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 45 नंबर का, x टू दी पावर 4, ठीक है भाई, x टू दी पावर 4 माइनस y टू दी पावर 4, इसके बाद दिया हुआ है x टू दी पावर 6 माइनस x टू दी पावर 6। इनका HCF क्या होगा, मतलब इसमें जो कॉमन हो। तो ठीक है, निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं लिख लेता हूं, x की पावर 2 और इसका 2, इसकी भी पावर 2, y की पावर 2 और इसका भी पावर 2। यहां पर अब ये किस कंडीशन में हो गया है, देखो ये हो गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले में। इसका फॉर्मूला जो है क्या बताता है, ये बताता भाई a प्लस बी होगा और a माइनस बी होगा। सिंपली मैं भी इसके लिए यही कर रहा हूं, a प्लस बी कर लिया मैंने, और इसके बाद a माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाद में हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको और तोड़ सकते हैं, तो इसको और तोड़ना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया x प्लस वाई और x माइनस
y हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि इसको मैंने और दो हिस्सों में तोड़ लिया है। बाकी अब इसको कैसे तोड़ें, इसको भी तोड़ देंगे, x टू दी पावर 3, इसकी पावर हो गई 2, ठीक है, 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर भी गलत हो गया था, यहाँ पर हो गया x क्यूब, ठीक है, x टू दी पावर 6 है ना, तो इसको मैं लिख रहा हूँ x क्यूब इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पर था अपना y की पावर 6 था, तो ये y की पावर 6 हो गया, y की पावर ही 6 थी ना, बिल्कुल y की पावर 6 थी, तो यहाँ हो गया y की पावर 3 इसका स्क्वायर। तो यहां पर भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई में। ओके, तो यहां पर भी मैं कर रहा हूं, ये हो गया ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। और बाकी हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला होता है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर देख लेते हैं फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, इस वाले के लिए मैं सिर्फ तोड़ रहा हूं, यहां पर हो जाएगा a प्लस बी में हो जाएगा क्या, x प्लस वाई, ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और वहीं x क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा ये x माइनस वाई, इसके बाद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके, इतना सब कुछ कॉमन आ गया, यहां पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इसको अलग से लेकर जाना है, तो इसको ले जाओ x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और इसके बाद ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये भी बचा हुआ है जो है यहाँ पर लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई। ओके, अब यहाँ पर हमारे सामने क्या क्या चीजें आ गई हैं, दो चीजें आ गई हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले नंबर को x टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में x प्लस वाई और x माइनस वाई, और वहीं x टू दी पावर 6 माइनस एक्स वाई टू दी पावर 6 को कैसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इनमें कॉमन क्या दिया हुआ है, जो चीज कॉमन होगी वही उठाएंगे। यहां पर कॉमन x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है, बिल्कुल, तो पहली चीज तो x प्लस वाई कॉमन आ गया। दूसरा x माइनस वाई कॉमन है क्या, बिल्कुल, इसमें x माइनस वाई भी कॉमन दिया हुआ है, ये भी हो गया। इसके अलावा और कुछ कॉमन है क्या, और नजर आ रहा है कुछ कॉमन, नहीं, और कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई, या कहें a प्लस बी और a माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कहीं ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन ए दिया हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि दो अभिव्यक्तियां हैं, दो नंबर्स हैं और इनका एलसीएम और एचसीएफ, ये हो गया इसका एलसीएम और ये हो गया इसका एचसीएफ, ये दिया है। इसमें से एक की वैल्यू दी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो दूसरी क्या होगी, हमें भी पता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, यहां एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड नंबर के साथ, तो मैंने लिखा यहां पर सेकेंड नंबर। एलसीएम की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8x प्लस 1, मल्टीप्लाई में एचसीएफ की वैल्यू है x प्लस 1। ओके, तो बस सेकेंड नंबर की वैल्यू निकालनी है, लिख देते हैं। यहां पर मैंने लिखा सेकेंड नंबर इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। देखो भाई, कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एसएससी सीजीएल मेंस के आए हुए क्वेश्चंस हैं, थोड़े से लेंदी होंगे। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे वो सीडीएस वाले क्वेश्चन थे, लेंदी क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे लेंदी क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस बनने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चंस हमसे बनने चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो कैसे हम इसको फाइंड करें, वो सब कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि जब हमें मेथड बचा होगा, जब हमसे मेथड बनेगा तभी तो हम उसको कर पाएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी तो तभी समझ में आएगी। जब मेथड ही नहीं पता, जब हमें कुछ क्लियर ही नहीं है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, इन सब चीजों को नोट करते हुए चल रहे होंगे आप लोग, कॉपी पेन उठा के रखा होगा आपने और उसको लिखते चल रहे हैं, बस देखते चलिए। आगे दिया हुआ है x प्लस 1 और x प्लस 1 अपॉन में, जो नंबर मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। ओके, और बाकी इसी नंबर को मैंने तोड़ा है, ठीक है, इस नंबर को मैंने तोड़ा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x हो गया। 6x को मैं दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं, 4x और
2x में, ताकि 4x और 2x का जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाए 8x स्क्वायर हो जाए, जैसे कि 8x का मल्टीप्लाई करने पर हुआ था। यहां पर बचा हुआ है x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना, इनमें से कॉमन निकाल लो, इनमें से कॉमन निकाल लो, बाकी ये तो चल ही रहा है। तो चलिए देखिए, इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूंगा x स्क्वायर प्लस 4x में से, तो कॉमन क्या बचेगा, यहां बचेगा x प्लस 4। इसके बाद यहां पर क्या कॉमन बच जाएगा, यहां पर बचेगा प्लस, मैं यहां पे कितना कॉमन निकाल रहा हूं, 2 कॉमन निकाल रहा हूं, तो बचेगा x प्लस 4 और बाकी x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। ओके, अपॉन में यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं, x कॉमन निकाल रहा हूं, यहां बचेगा x प्लस 2 और यहां पर बचेगा कितना, 1 कॉमन ले लो, x प्लस 2 यहां पर भी आएगा। ओके, अगले पेज पर बढ़ जाते हैं। अगले पेज पे यहां पे जो है मैं लिख लेता हूं x प्लस 4 और यहां पर x प्लस 2 बचा हुआ था, तो यहां पर मैंने लिखा x प्लस 2। ओके, बाकी यहां पर जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर चल ही रहा था, तो यहां पर मैंने कर दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे x प्लस 1 बचेगा और x प्लस 2 चल रहा था, तो ये x प्लस 2 हो गया, इज इक्वल टू, डिवाइड करने पर x प्लस 1 है क्या यहां पर, देखो भाई, तो x प्लस 1 बिल्कुल, x प्लस 1 से ये एक स्क्वायर चला जाएगा, x प्लस 2 है क्या, बिल्कुल चला गया। तो यहां पर क्या बच रहा था, यहां बच गया है सिर्फ x प्लस 4 और बच गया है x प्लस 1। अब देख लो यहां ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया, तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करेंगे, x का मल्टीप्लाई x में तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई x में तो ये हो जाएगा x, 4 का मल्टीप्लाई x में तो हो जाएगा 4x प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 में तो 4 1 जा 4, x स्क्वायर प्लस 4x और एक हो गया 5x प्लस 4, यानी हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो यहां पर देख लो क्या है इसमें आंसर, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है a स्क्वायर b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और a b का होल स्क्वायर, a b का जो पावर दी हुई 7 दी हुई है माइनस 4a स्क्वायर b टू द पावर 9 दिया है और इसका HCF बोल रहा है कि इसका HCF बताइए कि इसका HCF क्या होगा। देखो सबसे पहले तो इसमें कॉमन निकाल लीजिए, मैं निकाल रहा हूं a स्क्वायर b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। सबसे पहले तो इसमें कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है, तो देखो इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर है, मैं यही कॉमन निकाल रहा हूं, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहां पर तो a स्क्वायर तो निकल गया, b की पावर जो है सिर्फ 2 बचेगी, प्लस यहां पर ये कॉमन निकल गया तो यहां पे 2 बचेगा, ठीक है। वहीं a b की पावर 7 दी हुई है माइनस 4a स्क्वायर b टू दी पावर 9 दी है, इसमें भी क्या कर रहा हूं, इसको मैं ओपन कर लूं, a टू दी पावर 7 b टू दी पावर 7 माइनस 4a स्क्वायर b टू दी पावर 9 दी है। इसमें भी एक काम करता हूं, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं, तो a स्क्वायर b स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, a टू दी पावर 5 b टू दी पावर 5, क्योंकि 5 और 2 क्या होते हैं 7 होते हैं, माइनस 4a स्क्वायर तो चला गया, b टू दी पावर जो है कितना बचेगा 7 बचेगा। तो यहां पर जो है इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर दिख रहा है, तो यही इसका क्या होगा HCF होगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो यहां पर ऑप्शन में दिया है b, बिल्कुल सही है, यही इसका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, आज का जो चैप्टर था, आज का जो ये पार्ट था, ये थोड़ा सा टिपिकल था, एक बार में क्लियर तो होने से रहा, एटलीस्ट इसको 2 से 3 बार देखिए और इन क्वेश्चंस को बार बार ट्राई करो, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से अलजेब्रिक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। कहीं कोई परेशानी आ रही है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, किस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्यूरी है आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे, मैं भी थोड़ा सा क्या रहूंगा, अवेयर रहूंगा कि हाँ आप इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आऊंगा। और बहुत जल्दी मैं एसएससी के, इसके अलावा जो यूपी पीजीटी हो रहा है, टीजीटी हो रहा है, उनके जो पेपर्स हैं वो लेकर आने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।